बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम ऐसे लिखेंगे इंटरनेट के का महफूज इस्तेमाल। ये मई जून 2019 का पेपर वन है। तो इसके पहले की पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका ऐसे लिखते हैं। मैंने ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ है, जस्ट आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तालिब इल्मों के लिए इंटरनेट के फ़वाइद, इसके मुमकिन खतरात के क्या क्या पॉसिबल इसके खतरे हैं, क्या क्या इसमें डेंजरस चीज़ें हैं, और महफूज इस्तेमाल के असूल कि इसको सेफ तरीके से कैसे हमने यूज़ करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा लिखना है, जैसा कि ये मैंने इधर इसमें आपको इंट्रोडक्शन इधर लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इंटरनेट एक ऐसी इजाद है जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इनकलाब का मतलब होता है, इनकलाब कहते हैं रेवोल्यूशन को, ठीक है? इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया। इंटरनेट ने इंटरनेट ने दुनिया के फासले खत्म करके इसे एक ग्लोबल विलेज बना दिया। अब आप देखें, इंटरनेट से आप दुनिया के फासले बिल्कुल खत्म हो गए। अब घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने कोई भी काम कर सकते हो अपना, बिजनेस रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड। इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बगैर जिंदगी के मामलात चलाना नामुमकिन है। मामलात मीन्स के जो लाइफ मैटर्स होते हैं, ये जो अभी हम लिख रहे हैं ये वाले पॉइंट्स, ये वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन है इसका। उसके बाद इसमें से आप कुछ अपने से भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हो, या अगर इसमें से अगर कोई मिस भी हो जाए तो कुछ नहीं है। तालीम हो या कारोबार, कारोबार कहते हैं बिजनेस को। उसके बाद साइंस हो या टेक्नोलॉजी, सरकारी इदारा हो मीन्स गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट या प्राइवेट, इंटरनेट हर जगह ज़रूरत बन चुका है। मीन्स कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जहाँ पे इंटरनेट यूज़ ना होता हो। इवन के हर बंदा जो भी कोई भी बंदा है जो इंटरनेट के बगैर, ऑनलाइन तालीम और कारोबार भी आजकल इंटरनेट की बदौलत मुमकिन है। इधर की लिखते हैं, बदौलत मुमकिन है। अब आप इसमें से मैंने ये इतना सा इंट्रोडक्शन इसका लिखा है। आप इसमें से कुछ पॉइंट्स कम करना चाहो या ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हैं। इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो, क्योंकि ये इस टॉपिक में एग्ज़ामिनर ने ज़्यादा हमसे स्टूडेंट रिलेटेड पूछा है, तो वो हर बार सेम तो नहीं पूछेगा। इसमें से कोई भी आप देख लो, बिज़नेस हो कोई भी, इवन जैसे बिज़नेस में आप कह लें, ऑनलाइन बिज़नेस है, शॉपिंग है आजकल, ऑनलाइन फूड डिलीवरी होती है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंटरनेट के बगैर पॉसिबल है। बिज़नेस हो, एजुकेशन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इवन के पुलिस इसको यूज़ करती है क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में चले जाएँ आप, ठीक है? कोई भी टेस्ट मीन्स कि कोई ऐसी फ़ील्ड आप नहीं देख सकते जिसमें इंटरनेट यूज़ ना हो। तो आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि उसने हमें सिर्फ़ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा इस तरह का लिखा है। इसमें आप अपनी तरफ से और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है इसका, अब जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए थे, वो उसको मैंने वन बाय वन इधर लिखा है। तो पहला उसका पॉइंट था तालिब इल्मों के लिए इंटरनेट के फ़वाइद। जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये पहले वाला पॉइंट ये वाला जो है, कि स्टूडेंट्स को इसका क्या फ़ायदे हैं इंटरनेट के। वो इंटरनेट ने तालिब इल्मों की ज़िंदगी आसान बना दी है। इंटरनेट तमाम किस्म की मालूमात इंटरनेट पर लिखना है। इंटरनेट पर तमाम किस्म की मालूमात अब तालिब इल्म अपने मोबाइल फ़ोन पर हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन तालीम ने अब देहातों और शहरों के फासले ख़त्म कर दिए। अब देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से एक तो जैसे मैंने लिखा है कि ज़िंदगी आसान इस तरह से बना दी है कि आपको स्टडी के लिए किसी लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं खरीद सकते, आप सेम मटेरियल इंटरनेट से ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन किया नीचे कि देहातों और शहरों के फासले ख़त्म कर, देहातों और शहरों के फासले इस तरीके से ख़त्म कर दिए कि इंटरनेट से पहले जो
छोटे शहरों में या स्मॉल टाउन्स में लोग रहते थे, तो शायद एजुकेशन के लिए तक उनकी इतनी अच्छी एक्सेस अब आप जहाँ भी रहते हैं या विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, अब इंटरनेट ने आप सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी दी है कि आप एजुकेशन ले सकते हैं अनलेस कि आप नहीं चाहते पढ़ना। अच्छा उसके बाद है इंटरनेट पर मुफ़्त मीन्स फ्री और मियारी तालीम मौजूद है। मियारी कहते हैं एक स्टैंडर्डाइज़्ड एजुकेशन जो तालिब इल्म इंटरनेट के ज़रिए मीन्स थ्रू इंटरनेट मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफ़त कहते हैं कल्चर को, के बारे में भी सीख सकते हैं। आप डिफरेंट कंट्रीज़ को इंटरनेट के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे अब कोई भी चीज़ इंसान को क्यूरियोसिटी होती है किसी कंट्री के बारे में या कोई भी कंट्री इंसान को लगता है कि किस तरह के लोग रहते हैं, तो वो फ़ौरन से यूट्यूब खोलता है, इंटरनेट पे देख लेता है सब चीज़ें। नौकरी की तलाश में भी आसान हो गई है, अब जॉब अपॉर्च्युनिटी भी आपके लिए आसान हो गई है। आप इंटरनेट के थ्रू घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तालिब इल्म फ़ारिग वक़्त इंटरनेट की बदौलत मुख्तलिफ हुनर सीख कर पैसे भी कमा रहे हैं। अब ऑनलाइन लोग सीखते हैं जिस तरह कोई वीडियो एडिटिंग करता है, कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करता है, कोई वेब डेवलपमेंट करता है, कोई कंटेंट राइटिंग करता है। ये सब चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सोशल मीडिया नौजवानों की आवाज़ बन चुका है। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। इससे आप अपने कोई इवेंट होता है तो सबसे पहले जो नॉर्मल मीडिया है उसको तो उसकी कोई बात पे बिलीव भी नहीं करता। जिससे इससे इसने रवायती मीडिया को पीछे धकेल दिया है। रवायती मीन्स ट्रेडिशनल मीडिया, ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, रवायती का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल चीज़ है। रवायती मीडिया मीन्स के जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं जैसे पीटीवी है या ये नॉर्मल टीवी है हमारे जियो न्यूज़ और सब ये, उनकी बात हो रही है। ये सारे रवायती चैनल्स हैं। इनको अब सोशल मीडिया ने रिप्लेस कर दिया। अब लोग न्यूज़ सुनने की बजाय टीवी पे बाद में न्यूज़ आ रही होती है और सोशल मीडिया पे पहले ही वो वायरल हो चुकी होती है। इवन ये जो जो हमारा मीडिया है वो भी सोशल मीडिया से न्यूज़ ले रहा होता है। इंटरनेट ने तालिब-इल्मों पर पूरी दुनिया में अ, इंटरनेट ने तालिब-इल्मों को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया। अब आप देखें इंटरनेट के थ्रू अब आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है वो बहुत बड़ा हो चुका है। अब आपको किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। ऑनलाइन लोग बैठ के डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑनलाइन जॉब जो है वो कर रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ऑनलाइन काम कर सकते हो। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी भी इंटरनेट मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए भी मनसूबाबंदी के लिए लिख सकते हैं, के लिए भी इंटरनेट मददगार। जैसे आपने फ्यूचर प्लानिंग करनी है कि आप फर्दर स्टडी में क्या करना चाहते हैं, तो भी इंटरनेट आपकी हेल्प करता है। मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले और मुख्तलिफ मज़ाहिब कहते हैं रिलिजन्स और सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मीन्स यंगस्टर्स इंटरनेट के ज़रिए जुड़े हुए हैं। अब इंटरनेट में देखें कोई ये नहीं देखता कि कोई कौन से रिलिजन से है, कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से है, कौन से ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती। जहाँ से किसी को हेल्प मिलती है, देख लेते हैं। इसी तरह जैसे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, वो किसी भी स्टडी रिलेटेड हो, मैथ हो, तो ये नहीं सोचता कि वो किसने बनाए हैं, किस रिलीजन का बंदा है। वो देखते हैं अगर वो हेल्पफुल हैं तो लोग वहाँ से देख लेते हैं। अब इसके आगे मुमकिना खतरात मीन्स इसकी क्या पॉसिबल थ्रेट्स हैं इसके इंटरनेट की, ये देख लेते हैं। अच्छा इसमें मैंने थोड़ा लिमिटेड सी लिखी हैं, बहुत ज़्यादा जितना मर्ज़ी आप चाहो लिख सकते हो, जो एक्स्ट्रा रह गई हैं वो मैं इंटरनेट इंटरनेट के फ़वाइद के साथ-साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं, ठीक है? आप जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके कुछ ना कुछ नुकसानात भी होते हैं। इंटरनेट की लत एक नशे की सी है। लत मीन्स एक वो जिसे एडिक्शन कहते हैं या आप उर्दू में लत भी कह सकते हैं। एडिक्शन सी हो जाती है इंसान को, जो हर वक़्त इंसान को अपनी गिरफ्त में रखता है या रखती है लिख लेते हैं।
क्योंकि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो उसके बगैर आप जो बंदा फ़ेसबुक यूज़ करता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, तो वो फिर जब तक वो उसको खोल कर देखे ना तो उसे खाना हज़म नहीं होता। तो ये एक टाइप की आपके लिए कह लो कि एक एडिक्शन सी हो गई है। इंटरनेट से आपकी ज़ाती मालूमात चोरी हो सकती है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है, पर्सनल डेटा होता है, वो भी हैक हो सकता है। इंटरनेट से गलत मालूमात भी मिल सकती हैं, जैसे फेक न्यूज़ जिसे कहते हैं। अक्सर होता है किसी को मारा होता है उन्होंने, कि उसकी हो गया उसको, ऐसे झूठी प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। जराइम पेशा अफ़राद, जराइम पेशा मीन्स कि जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनेट के ज़रिए नौजवानों को गलत कामों की तरफ राग़िब कर रहे हैं। आप देख लें, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इंटरनेट पे लोगों को ट्वीट करते हैं और उससे अ, धोखे देते हैं उनको जी, आपका इनाम निकला है और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। साइबर क्राइम वो होता है जो इंटरनेट पे क्राइम होता है। इंसान जिस्मानी सरगर्मियों से दूर होता जा रहा है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ इसकी वज़ह से कम हो गई हैं। फ्री टाइम में कोई ग्राउंड नहीं जाता, वो बैठ के मोबाइल देख लेते हैं। समाजी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। समाजी कहते हैं सोशल लाइफ़ जो होती है, अब घर में बैठे हों, सबने अपना-अपना मोबाइल पकड़ा होता है और कोई एक-दूसरे से बात सोशल लाइफ़ जो है वो इसकी वज़ह से डिस्टर्ब हुई है। खेल के मैदान वीरान हो रहे हैं, खाली है वहाँ कोई है नहीं। नौजवान मोटापे का शिकार हो जब आप खेलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं फिज़िकली तो कॉमन सेंस है मोटे ही होंगे इंसान। इंटरनेट के ज़रिए बैंकिंग डेटा भी हैक हो जाता है। अक्सर लोगों के अकाउंट खाली हो जाते हैं इंटरनेट से और कंप्यूटर में आ जाता है। इसके अलावा और भी आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हो। आपने लिखते हुए जब आपने सोचना है लिखने कोई भी टॉपिक हो, इससे हट के भी हो, तो आपने उस चीज़ को देखना है कि इंटरनेट का क्या आपको पर्सनल लाइफ़ में आपको क्या फ़ायदा है? तो आपके एडवांटेज हो जाएँगे और जो आपको लगता है इससे नुकसान हो सकता है, डिसएडवांटेजेस हो जाएँगे। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो। अब है महफ़ूज़ इस्तेमाल के असूल, ये इसका लास्ट पॉइंट है। ये मैंने थोड़े कम लिखे हैं इसमें कि इसका सेफ़ यूज़ क्या है, और ऐड कर लेते हैं। महफ़ूज़ इस्तेमाल इसका ये है कि जैसे मैंने लिखा है अपनी ज़ाती मालूमात शेयर ना करें। तो मैंने ये पॉइंट की फ़ॉर्म में लिखा है, आपने इसको पैराग्राफ की फ़ॉर्म में फ्रेज़ करना है। जैसे इंटरनेट इस्तेमाल करते वक़्त अपनी ज़ाती मालूमात हरगिज़ शेयर ना करें या किसी को ना दें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है, को किसी को ना दें या किसी अजनबी को ना दें। अजनबी कहते हैं स्ट्रेंजर को, जिसको आप नहीं जानते, उसको आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अपनी फैमिली की पिक्चर्स या कोई चीज़ शेयर ना करें। किसी अजनबी को अपनी और फैमिली की तस्वीर ना दें। अक्सर होता है कि वो पिक्चर शेयर कर देते हैं, आप यूज़ भी कर सकते हैं। एक मज़बूत पासवर्ड बनाएँ। जब आप अपने डेटा का पासवर्ड बनाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है आपने। गैर ज़रूरी साइट्स पर आपने जो है क्लिक नहीं करना, उससे आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो ये 3-4 मैंने लिखी हैं। आप इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे किसी अजनबी को जैसे स्ट्रेंजर्स होते हैं, अननोन लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, ठीक है? दोस्त बनाते वक़्त एहतियात करें। किसी अजनबी को आप अ, दोस्त ना बनाएँ, या अगर किसी को बना भी लेते हैं तो एट लीस्ट अपने किसी बड़े से कंसल्ट ज़रूर करें। या अब मैं लिख नहीं रहा, मैं वैसे बोल देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा अपने दोस्त नहीं बनाने या किसी भी क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है? तो उसमें उससे दूर रहना है आपने। किसी रिलीजियस चीज़ पे आपने कमेंट नहीं करना। किसी की जिस तरह कहते हैं रिलीजियस किसी के इमोशंस को आपने हर्ट नहीं करना, ठीक है? किसी पर मज़हबी या कौम परस्ती का इल्ज़ाम नहीं लगाना, ठीक है? और किसी को हर्ट नहीं करना, इसका मतलब है कि किसी के बारे में गिल्ला-ज़ारी हो। क्योंकि जब ये 4-5 पॉइंट आपने लिख लो इन्हें, फिर इसके बाद आपने एंडिंग के लिए 1 या 2 लाइनें लिख देनी, ठीक है? तो आपने लिख देना है कि इंटरनेट के जो न इनके नुकसान से ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, ठीक है? इसलिए इसके नुकसानात तो बहुत ही मामूली हैं,
और इसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो दरहकीकत ये एक ऐसी इजाद है जिसने इंसान की ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान बना दी है, बहुत सहल बना दी है। इसकी वजह से हम हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं, उसमें बहुत बड़ा इनकलाब आया और बहुत सी चीज़ें जो हैं अब देखें कोई भी चीज़ हमें चाहिए हो, तो अगर हमें उसके बारे में ना भी पता हो तो गूगल करो और उसको इवन के शर्ट प्रेस करने का भी मेथड लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, शूज़ पॉलिश करने के भी, हर चीज़ आपको तो वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो धन्य